हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से दिशा क्लासेस वाईपुर में। पिछली क्लास में हमने कोण और लाइन के बेसिक देखे थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इसी क्वेश्चन के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोण थीटा 1 व थीटा 2 पूरक कोण है। वह थीटा 1 अपने समपूरक कोण का 9/11 गुना है, तो थीटा 2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर। 9 डिग्री। 9 डिग्री सही आंसर है इसका। देखो, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? पूरक कोण। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि थीटा 1 अपने समपूरक कोण का 9/11 गुना है। मान लेते हैं ये थीटा 1 कोण है, इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ये थीटा 1 कोण है, इसका समपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1। ये जो कोण है अपने समपूरक कोण का कितना गुना है? ये कोण अपने समपूरक कोण का 9/11 गुना है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको थोड़ा सरल करके इससे क्या थीटा 1 का मान आ जाएगा क्या पूरा? इससे थीटा 1 का मान आ जाएगा क्या? 11 इधर जाएगा, 11 थीटा 1 बराबर 9 इंटू 180 माइनस 9 इससे गुणा होगा तो 9 इंटू थीटा 1। अब थीटा 1 को इधर भेज देंगे तो क्या प्लस का बन जाएगा क्या? तो 11 थीटा 1 प्लस 9 थीटा 1 बराबर 9 इंटू 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 थीटा 1 बराबर 9 इंटू 180। और अगर थीटा 1 का मान निकालना है तो 9 इंटू 180 बटेवा 20। तो 20 इससे कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। 9 को 9 से गुणा किया तो 81। थीटा 1 का मान कितना आया? 81। अपने पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों है, इनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि थीटा 1 का मान अपने पास कितना है? 81। तो थीटा 2 का मान निकाल सकते हैं। तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस 81 यानी कि 9 डिग्री। ये अपना थीटा 2 का मान हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। अगर दो समानांतर रेखाएं
दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों को समविभाजित करने वाली रेखाएं बनाती है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है समचतुर्भुज, बी ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, सी ऑप्शन है वर्ग और डी ऑप्शन है आयत। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, तीन आंसर आ गए। समांतर भी आ रहा है, वर्ग नहीं आ रहा है। देखो कल अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, कल अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। फिर मैंने बोला कि इसका समद्विभाजित, इसको समद्विभाजित करने वाला और इसको इसको समद्विभाजित करने वाला, अगर इन दोनों कोणों का योग निकालना तो वो योग कितना आता है? 90 डिग्री आता है क्या? क्योंकि यहां से यहां तक पूरी एक सरल रेखा है, सरल रेखा के ऊपर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब इस कोण का भी आधा कर दिया, इस कोण का भी आधा कर दिया, तो आधे आधे का योग तो आधा ही होगा वापिस, तो 90 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक का। और अगर इसको भी मैं दोनों कोणों का समद्विभाजित कर दूं तो ये कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये चीज कल अपन ने देखी थी। अगर ये दोनों 90 डिग्री है और ये आगे ऐसे मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या 90 डिग्री पे मिलेगा क्या? और ये भी 90 डिग्री पे। अगर चारों 90 डिग्री पे मिल रहे हैं तो ये एक कौन सी आकृति होगी? आयत। किसी किसी केस में ये वर्ग हो सकता है, लेकिन आयत तो हमेशा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आयत। ये समझ में आया क्या? वापिस समझे पूरा। देखो दो समानांतर रेखाएं हैं, दूसरी समानांतर रेखा ये, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो इस कोण को अगर मैं θ1 नाम दे दूं और इसको नाम दे दूं θ2, ठीक है, तो ये θ1 है तो इधर वाला भी θ1 होगा क्या? और ये θ2 है तो इधर वाला भी θ2। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को समद्विभाजित करना है, इस कोण को समद्विभाजित किया तो इस टाइप कर दिया समद्विभाजित, तो ये पूरा θ2 है तो इधर वाला कितना बच जाएगा? θ2/2, मतलब इसका आधा, जो भी कोण है इसका आधा बच जाएगा क्या? ये वाला। और अगर इसको मैं समद्विभाजित कर दूं तो ये पूरा कोण कितना है? θ1, पूरा θ1 है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा? θ1/2। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि θ1 प्लस θ2 कितना है? 180 डिग्री। तो अगर मैं θ1 का भी आधा कर दूं और θ2 का भी आधा कर दूं तो क्या 180 का भी आधा हो जाएगा क्या? तो θ1 प्लस θ2 का योग कितना आ जाएगा? सॉरी, θ1/2 और θ2/2, मतलब दोनों के आधे आधे का योग कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे भी θ1 है तो इसका भी आधा यहाँ तक, और ये θ2 है तो इसका आधा यहाँ तक, तो यहाँ पे भी θ1/2 θ2/2 है, दोनों का योग वापिस 90 डिग्री। तो इस कोण का योग भी 90 डिग्री आ गया क्या? ये डॉट डॉट वाला,
और इधर भी डॉट डॉट वाले का योग कितना आ गया, 90 डिग्री। तो दो कोण आमने सामने, इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोण कितने कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री के। तो ये वाला और ये वाला वापिस, ये वाला ये दोनों कोण वापिस 90 डिग्री के बनेंगे क्या। तो एक ऐसी आकृति बन रही है अपने पास, इसमें ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90। तो अगर ऐसे चारों कोण है तो इसको क्या बोलेंगे हम, आयत बोलेंगे। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर हो जाए, तो ये कैसे बन सकता है, वर्ग बन सकता है, इस टाइप से हो सकता है कभी कभी किसी कंडीशन में, लेकिन आयत तो हमेशा बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, आयत। कभी कभी वर्ग बन सकता है लेकिन आयत हमेशा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयत। नब्बे डिग्री का कौन बन रहा है, तो समचतुर्भुज तो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वर्ग कभी कभी बनता है। और समांतर चतुर्भुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का, मतलब समांतर चतुर्भुज के अंदर आयत आता है, लेकिन अगर आयत बन रहा है तो फिर उसको समांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। जो आयत की परिभाषा होती है वो सारी परिभाषा समानांतर चतुर्भुज की परिभाषाओं को संतुष्ट करती है ना। क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर, कोणों का योग, इन इस और इस कोण का योग 180, ये दोनों समानांतर, ये दोनों समानांतर सब। तो आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन स्पेशल केस को क्या बोल देते हैं, आयत। तो अभी ये स्पेशल केस बन गया, तो अब इसको आयत बोलेंगे, अब समानांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिर समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन ऑप्शन में देगा वो, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, रिट लगने वाला ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन बना क्या, कि सर ये क्यों, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये आपने 90 डिग्री बना दिया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बना दिया, लेकिन ये और ये एंगल 90 डिग्री क्यों बना दिया, है ना कंफ्यूजन। तो इसको तो रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन में वापस कर लेते हैं। ये उतार लिया सभी ने, क्वेश्चन नंबर 21। दो समानांतर रेखाओं ए बी व सी डी को एक तिर्यक रेखा ई एफ क्रमशः एम और एन बिंदु पर काटती है। रेखा एम पी व एन पी तिर्यक रेखा ई एफ के एक ही तरफ, ई एफ के एक ही तरफ बने कोण कोण बी एम एन व कोण डी एन एम को समद्विभाजित करती है। को समद्विभाजित करती है।
कोण एम पी एन का मान ज्ञात करो। हम्म, हाँ, कैसे है? देखो, दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तो ए बी और एक सी डी। ये हो गई ए बी रेखा और ये हो गई सी डी रेखा। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा ई एफ, ये कौन सी रेखा है? ई एफ, क्रमशः एम और एन बिंदु पर काटती है। रेखा एम पी और एन पी, मतलब एक रेखा एम पी बनेगी, एक रेखा एन पी बनेगी, या तो इस रेखा के एक तरफ या इस रेखा के इस तरफ, किसी भी एक तरफ बनानी है। तिर्यक रेखा ई एफ के एक ही तरफ बने कोण बी एम एन, बी एम एन का समद्विभाजक रेखा, और दूसरी डी एन एम, डी एन एम इसका समद्विभाजक। तो ये दोनों जहां मिलेंगे इसको कौन सा नाम दिया है? पी। तो एक रेखा हो गई एम पी, एक हो गई एन पी, को संविभाजित करती है, मतलब इस कोण का ये आधा आधा, इस कोण का भी ये आधा आधा, को संविभाजित करती है। तो कोण एम पी एन, कोण एम पी एन का अपने को, इस कोण का अपने को मान बताना, 90 डिग्री आया क्या? तो पिछला वाला क्वेश्चन सेम है, इसमें हमने दोनों तरफ किया था। इसका मान 90 कैसे आया था? अपन ने इसका मान निकाला था 90 और इसका मान निकाला था 90, लेकिन इसका मान 90 कैसे आया? देखो, यहाँ पे कोण कितना है? यहाँ पे पूरा कोण अगर थीटा है तो ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। इस कोण को अगर मैं पूरे को नाम दे दूं फाई, तो ये फाई बाई 2 हो जाएगा क्या? और ये फाई बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 है तो इधर वाला भी थीटा बाई 2 और इधर वाला भी थीटा बाई 2। अपने को इस वाले कोण से मतलब है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? फाई बटेवा 2। ये थीटा बटेवा 2 और ये फाई बटेवा 2। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ कि थीटा प्लस फाई का मान 180 है, थीटा प्लस फाई का मान 180 है, तो थीटा बटेवा 2 प्लस फाई बटेवा 2, इसका मान क्या आ जाएगा? थीटा प्लस फाई बटेवा 2, ये इनका एलसीएम ले लिया, और थीटा प्लस फाई का मान होता है 180 बटेवा 2, यानी कि 90 डिग्री। किसका किसका योग? थीटा बाई 2 और फाई बाई 2, इन दोनों का योग कितना आ गया? इस थीटा बाई 2 और फाई बाई 2 का योग कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया क्या? अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ गया, तो मेरे को बताओ यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है क्या, जिसमें ये बिंदु M है, ये बिंदु N है और ये बिंदु P है। इस कोण का और इस कोण का योग कितना दे दिया? 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें इस कोण और इस कोण दोनों का योग तो हो गया 90 डिग्री, तो ये तीसरा कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा क्या? तो इसी तरीके से अपने ने इस कोण का मान कितना आ गया अपने? कोण एम पी एन बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? अगर इधर वाला कोण 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा क्या? एक कोण 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, तो चार कोण 90 डिग्री के किसमें बनते हैं? आयत में और वर्ग में, दोनों में बनते हैं। लेकिन आयत क्या है? कंप्लीट मतलब सार्वभौम आंसर, क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक उत्तर है। और वर्ग किसी पर्टिकुलर केस में जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी तब की बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने क्वेश्चन का आंसर तो 90 डिग्री, और पिछले वाले क्वेश्चन में आयत। क्लियर हो जाएगा क्या अब कि वो वाला कोण 90 डिग्री क्यों बना था? ठीक है।
उतार लिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक रेखा ए बी का मध्य बिंदु डी है तथा डी से अलग किसी एक बिंदु सी इस प्रकार है कि सी ए बराबर सी बी है। तो ऑप्शन है कोण सी डी बी न्यून कोण, बी ऑप्शन है कोण सी डी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि अधिक कोण है। कोण सी डी बी बराबर 90 डिग्री है और कोण डी सी ए लंबवत है ए बी के। इन चारों में से अपने को आंसर बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी एक रेखा है, ये ए और बी, ए बी एक रेखा है, इसका मध्य बिंदु कौन सा है, डी। तो मान लेते हैं इसी बिंदु से लेके यहाँ बिंदु तक ये रेखाखंड हो गया है ना, रेखा की जगह रेखाखंड। ए बी कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, डी। अब ये बोल रहा है कि डी से अलग किसी एक बिंदु, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे सी है, सी से लेके ए तक की दूरी और सी से लेके बी तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये ए से लेके बी तक जो भी दूरी है उसका ये मध्य बिंदु है क्या, तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी क्या, होगी बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने बनने वाले कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे क्या, तो इस कोण को अगर मैं x मानूं तो ये वाला कोण भी x होगा क्या, दोनों कोण x होंगे। इस कोण को मैं मान लेता हूं y। अगर इस y से इसको मिलाऊं तो बताओ, ये दोनों समान भुजाएं हैं और ये दोनों समान है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या बराबर बराबर होंगे क्या। अगर इस कोण का पूरे का मान y है तो इस कोण का मान y बटेवा 2 और इस कोण का मान y बटेवा 2, ऐसा होगा क्या, सी वाला ऑप्शन है क्या। एक बार y बटेवा 2 नहीं, एक बार पूरा y मान लेते हैं, इस कोण को y और इस कोण को y। अब देखो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी। इस त्रिभुज के अंदर कौन सा कोण बन रहा है, कोण x प्लस कोण दूसरा ये वाला x प्लस ये दोनों कोण y प्लस कोण y, इनका योग कितना आ रहा है, कोण 2x प्लस 2y। इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो केवल x और y का मान कितना होना चाहिए, केवल x और केवल y का मान, ये दो कॉमन लेके 180 के नीचे भेज देंगे क्या, तो आंसर कितना जाएगा 90। x और y का योग, इस x और इस y का योग कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, बनेगा क्या, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर भी तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए
180 डिग्री, तो इन दोनों का तो 90 हो गया, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोण सी डी बी, यानी सी डी बी, ये वाला कोण, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि इधर वाला 90 है तो इधर वाला भी 90 है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोण सी डी बी बराबर 90 डिग्री। वो दोनों भुजाएं बराबर है, नीचे की दोनों भुजाएं बराबर है, तो कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला सबसे पहले कि मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो दोनों भुजाएं तो बराबर होगी। अगर नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा। इसने क्वेश्चन ये बनाया तब शुरुआत कहाँ से करी कि ये दोनों भुजाएं हैं, इसका मध्य बिंदु ये है। फिर ऐसा बिंदु ढूंढना है अपने को जिससे यहाँ तक की दूरी और जिससे यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा बनाएंगे अपन तो फिर ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये कुछ भी बोल देगा कि इन दोनों में से कुछ भी आगे पीछे होता है तो फिर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसको? है नहीं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होने वाले हैं सभी। यदि किसी कोण का, यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है, एक चौथाई है, तो कोण का मान ज्ञात करो। कोई कोण है, उसका पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है, तो कोण का मान ज्ञात करो। 36 डिग्री नहीं, नहीं। ऑप्शन लिखूं क्या? ऑप्शन लिखने से अब आप ऑप्शन से कर लोगे, इसलिए मैं ऑप्शन लिखता नहीं।
36, 54 ऑप्शन में नहीं है। जो आंसर बताएगा उसका पूरा मेथड देखूंगा। 45 ऑप्शन में ही नहीं है। इतने आंसर कैसे आ रहे हैं? अब मैं 3 ऑप्शन जो आपने बताए वो लिख देता हूँ, चौथा ऑप्शन सही वाला रहने देता हूँ। होशियार हो। एक अगला ऑप्शन है 36, 53, 45। हाँ, तो इनमें से कुल मिटाऊं। 60 आंसर आने लग गया। कैसे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी कोण का पूरक कोण, मान लेते हैं कोण कितना है, थीटा। अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या बोल रहा है? उसके समपूरक कोण का समपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा। सम ये जो पूरक कोण है, ये इस समपूरक कोण का कितना है? 1/4। तो इसको 1/4 कर देंगे और बराबर कर देंगे। बस थीटा का मान निकालना है। 90 माइनस थीटा, 4 इधर गुणा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 90, 4 इंटू 90 माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। 4 थीटा इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 4 थीटा और माइनस में थीटा। 180 इधर आएगा तो इधर क्या बन जाएगा? पहले 360, इसका गुणा माइनस 180। तो यहाँ पे कितना आया? 3 थीटा। यहाँ पर कितना आया? 180। थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालना है तो 180 बटेवा 3 यानी कि 60 डिग्री। बाकी ऑप्शन से भी देख सकते हैं अपन। 30 का पूरक कोण होता है 60, 30 का समपूरक कोण होता है 150। तो 150 का 60 1/4 है क्या? नहीं, ऑप्शन खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला 60 को छोड़ के 90 देखते हैं। तो 90 का पूरक कोण 0 और 90 का समपूरक कोण 90। तो 90 और 0 में 1/4 का अंतर है क्या? नहीं। 180 का पूरक कोण 120 था। 120 का पूरक कोण माइनस 30 डिग्री। तो माइनस में अपने अपन ने सीखा ही नहीं है। और वैसे भी माइनस 30 डिग्री ये है और संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मान लो उसको माइनस 30 की जगह पे 30 मान ले, तो भी 30 और 60 का तो 1/4 का अंतर नहीं है। तो फिर 60 ऑप्शन है। 60 का पूरक कोण 30 होता है, संपूरक कोण 120 होता है। तो 120 का 1/4 30 है। तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं। बाकी बेसिक तरीका ये है। सही है लेकिन गलत हो गया आपने तो। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन तो हो गया। ये उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 24। दो समानांतर रेखाएं बन गई अपने आप। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस कोण का मान है 58 डिग्री। इस कोण का मान है 22 डिग्री। इस कोण का मान है 20 डिग्री। अपने को निकालना है एक्स
और y का मान। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए क्या? ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? समानांतर। ए बी और सी डी समानांतर है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। बस सारी जानकारी चित्र में ही है। ऑप्शन में 42, 38, 38, 42, 45, 42 और 35, 45, ये चार ऑप्शन है। एक्स वाई, हाँ पहले एक्स का फिर वाई का। ये वाला है, ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन सभी के सही हुआ क्या? आया सभी के? हम्म, नहीं 58 तो इस लाइन से लेके यहाँ तक का कोण है, और 22 यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण। वाई तो इधर है ना। 42 नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है वो बता दो। 38 और 42 ही होगा। देखो, एक त्रिभुज बनाता हूं मैं ऐसे। इस कोण का मान कितना दे रखा है? 58। और इस कोण और इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि ये कोण अगर x है और ये कोण y है, तो x प्लस वाई 58 होगा क्या? x प्लस वाई 58। ठीक है, अब यहाँ पे एक समानांतर लाइन है। ये पूरा 58 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 122 डिग्री होगा। 122 में से इतना, ये कितना है? तो ये पूरा कोण कितना हो गया? 58 ऊपर ऊपर कहाँ है? अच्छा ये, ठीक है। 58 ऊपर ऊपर है। ठीक है, अब हो जाएगा क्या? अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ बताओ कैसे करना। 58 ऊपर है, 22 नीचे है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? एक्स प्लस वाई बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कौन सा 80 बना रहा है? एक, दो, तीन। तीन बना रहे हैं, चलो ठीक है। अब इसके बाद अपने को किसका मान निकालना है? इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? x प्लस 20 का मान कितना होना चाहिए?
180 माइनस 100 प्लस 22 के, ये समझ में आया क्या? ये जो पूरा कोण बन रहा है और ये जो पूरा कोण बन रहा है, इन दोनों का योग कितना होता है? 180। तो मेरे को केवल इसका मान चाहिए, तो मैं इस कोण को 180 से घटा दूं, तो x प्लस 20 का मान कितना आ जाएगा? ये कितना होता है? 122। 180 में से 122 गए तो 58। तो x का मान 58 माइनस 20 यानी कि 38। इस वाले कोण का मान 38। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो रहा है। दूसरे का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 38 प्लस वाई बराबर 80। तो 38 इधर जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा? 80 माइनस 38 यानी कि 42। ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक है। फिर ये वाला y के ऊपर ऊपर वाला। हाँ अच्छा, ये 20 का हो गया और ये 22 का हो गया। ठीक है। हम्म। और भी तरीके हो सकते हैं। आगे बढ़े, उतार लो। कहाँ से बताऊँ वापिस? इन दोनों को जोड़ो, 100 और 22 को 122। तो 180 में से 122 गई तो 58। तो वो वाला 58 नहीं है, ये दूसरा 58। वो वाला भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ने अपनी कैलकुलेशन से निकाल लिया, वापिस 58 आ गया। हो गया क्या? उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी डी और ये पॉइंट है ई। इस कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री, इस कोण का मान दे रखा है 50 डिग्री और इस कोण का मान दे रखा है 40 डिग्री। कोण ए ई डी का मान ज्ञात करो। पता चलिए क्या क्या दे रखा है? ए ई डी, ए ई डी 120 आ रहा है। देखो एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, ए बी सी, ऐसे बन रहा है क्या?
इसमें ये कोण कितना है, 30, और ये 50। अगर ये 30 है, ये 50 है, तो इस तीसरे कोण का बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये कोण 80 है, और ये दूसरे कोण का मान कितना है, 40। अपने को इस वाले कोण का मान पूछा है, तो 40 और 80 120। तो इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के मान के बराबर हो जाएगा क्या। तो अपने जो क्वेश्चन का मान पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, हो गया। इस तरीके से किया। ये दोनों कोण है, इन दोनों कोण का योग कितना है, 80। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 100। अगर इस सरल रेखा पर इधर बने कोण का मान 100 है, तो इधर बने कोण का मान कितना हो जाएगा, 80। तो मैंने कल एक चीज भी बताई थी कि इन दोनों कोणों का योग इसके बाह्य कोण के बराबर होता है। अब ये 80 है, ये 40 है, कितना हो गया, 120। 120 है, तो ये कोण कितना होगा, 60। ये कोण 60 है, तो ऊपर वाला कोण 120 होगा। इन दोनों का योग ही 12 होगा वापिस। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 26। ए बी सी डी, इधर हो गया ई, इधर हो गया एफ, इधर हो गया जी। इस वाले कोण का मान है 138 डिग्री। तो एक्स का मान ज्ञात करो, जहां पर BC समानांतर है FG के, तथा AB समानांतर है CE। मतलब ये दोनों लाइनें समानांतर और ये दोनों लाइनें समानांतर। कितना आया, 42। टेक्निकल टीम क्या आगे क्या, ये 138 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 42। अगर ये 42 है, तो ये 42, और ये एक जेड बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 42। या फिर ऐसे देखें कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संगत है क्या, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण एक दूसरे के संगत है, क्योंकि ये दोनों समानांतर और ये दोनों समानांतर। तो जैसा कोण ये बन रहा है, वैसा ही कोण ये बन रहा है, तो ये भी 42 डिग्री होगा, तो ये भी 42 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, कोण ए बी सी बराबर 42 डिग्री। हो गया। तो अपनी लाइन
और कोण की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, उसका परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।